बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह मांग हमारी पार्टी, हमारे नेता की लंबे समय से रही है और सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमने इस मांग को उठाया है। राजद के लोगों को इस विषय पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 2004 के दौर को नहीं भूलना चाहिए, जब बिहार झारखंड मिलाकर राजद के 24 एमपी थे, 8-8 लोग मंत्री परिषद में शामिल थे। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार, तब तो एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नीतीश जी ने इस मांग को उठाया है और निश्चित रूप से बिहार को बिहार का हक मिलेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसकी मांग लगातार बिहार बंटवारे के समय से ही हुआ। श्रीमती राबड़ी देवी जी ने गांधी मैदान में श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके समक्ष मांग की थी। 1,89,000 करोड़ का पैकेज की ही मांग की थी। लगातार आंदोलन भी चला। अब बिहार वाले के हाथ में चाबी आई है केंद्र की सत्ता की। अब सत्ता की चाबी किनके पास मजबूत है, कौन पहले विशेष राज्य का दर्जा लेंगे, एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर पैर ही छूना है और पैर ही पकड़ करके काम करानी है तो बिहार हित में वो पैरवा पकड़ लीजिए जाकर के। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ले लीजिए। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जब मिलेगा तो विकसित बिहार होगा। खाली गाल बजाने से थोड़ी विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा। अगर चरण पकड़ने से, पैर पकड़ने से सब काम होता है तो वो कम करा दीजिए विशेष राज्य का दर्जा वाला। देखिए, स्पेशल स्टेटस के मामले पर जो लोग राजनीति करते हैं, खास करके हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से यह जानना चाहते हैं कि 2009 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उस सरकार के सहयोगी लालू प्रसाद जी थे और स्पेशल स्टेटस के फार्मूले को ख़त्म किया जा रहा था, उसके नियम कानून को बंद किया जा रहा था। लालू प्रसाद जी उस समय क्या कर रहे थे? क्यों मुंह बंद था उनका? क्यों नहीं उसने कहा कि नहीं, स्पेशल स्टेटस के दर्जे का जो फार्मूला है उसको ख़त्म मत करिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस दीजिए। जब उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया तब ये नेता प्रतिपक्ष अब गाल बजा रहे हैं। जब बिहार में चुनाव आता है तब स्पेशल स्टेटस इनको याद आता है। जहाँ तक बात है बिहार को विशेष सुविधा देने की, पिछली सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार थी, 2019 में बिहार को 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज देने का काम किया था। हम कह रहे हैं इस बार के बजट में भी भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बिहार को निश्चित रूप से कुछ अलग देगी। ये लोग बेचैन मत हों, बिहार प्रायोरिटी में है। बिहार को विशेष कुछ तो पहले भी मिला है और विशेष मिलने वाला है। नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी भारत में 8 राज्य हैं और 3 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो जो शर्तें वहाँ लागू हो रही थी कि पहाड़ी क्षेत्र दुर्गम था, इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, डेंसिटी कम थी और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये क्षेत्र आवश्यक थे, क्योंकि आप देखिएगा ये सारे राज्य बॉर्डर एरियाज में हैं, वो बिहार पूरा नहीं कर रहा था। तो उसको आधार बना के उसके आधार पर कि आप शर्त पूरा नहीं करते हैं, केंद्र सरकार ने बिहार जैसे राज्यों को इससे वंचित रखा है। और बिहार की स्थिति ये रही है कि जब भी लोग सत्ता में रहते हैं केंद्र में तो इस प्रश्न को भूल जाते हैं, चाहे जेडीयू वाले हों या आरजेडी वाले हों। तो कांग्रेस की सरकार रही है, यूपीए 1, यूपीए 2 में इसको नहीं कंसिडर किया किसी ने, और एनडीए की सरकार में भी 10 साल से इसकी चर्चा नहीं हुई। जब अपोजिशन में थे नीतीश कुमार ने तो आंदोलन तक छेड़ा, लेकिन जब सत्ता में आए तो विशेष पैकेज तक संतुष्ट लोग हो रहे हैं। आज भी जब जेडीयू ने इस सवाल को उठाया है तो ये राजनीतिक एजेंडा के रूप में अधिक है और वास्तविक धरातल पर वो गंभीर हैं, इस पर प्रश्न उठ सकता है। क्योंकि आज जिस तरह की निर्भरता केंद्र की है जेडीयू पर और आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पर, बिहार दबाव बढ़ा सकता है।